अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज आप देख सकेंगे। वजीर आजम कहते हैं नवाज शरीफ लंदन से वापस आया तो लिफाफा सहाफत गर्म करेगा और फिर वो जजेस को खरीदेगा। नवाज शरीफ दीगर इदारों पर कंट्रोल के बाद फौज पर कंट्रोल चाहता है। नवाज शरीफ अदलिया के बाद अगला हमला फौज पर करेगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही उनके साथ है और अब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी अपने साथ मिला रहे हैं। सिर्फ फौज को ये खरीद नहीं पाता, इसलिए इससे इख्तलाफ होता है। मोदी से छुप छुप कर मिलता था, जैसे इसका कोई अफेयर है। वजीर आजम इमरान खान का दबंग ऐलान, ऑपोजिशन को ललकारा, फिर चैलेंज कर दिया। कहा हुकूमत मामूली चीज़ है, जान भी चली जाए लेकिन इन चूहों को नहीं छोड़ूंगा। यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात रखने में और बूट पॉलिश करने में फ़र्क होता है। नेकी और बुराई में इंसान कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। कमालिया में धुआंधार खिताब में ऑपोजिशन को निशाने पर लिया, तंज़ो तनकीद के पै दर पे तीर चलाए। कहा आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की तहरीक में एक बार फिर रूह फूंकी। तहरीक इंसाफ के जो कारकुन दूर चले गए थे वो भी जाग गए हैं। जरदारी बीमारी, शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम और मौलाना सस्ता डीजल है। ये वज़ीर आला के दौर से ऐसा ही है। जब ये क्रिकेट खेलता था तब भी अपने एम्पायर खड़े करता था, आउट होता था तो एम्पायर नॉट आउट देते थे। हुकूमत जारी तो मामूली चीज है, मेरी जान भी चली जाए तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी नहीं कहता कि हम अमेरिका या यूरोपियन यूनियन से अपने ताल्लुकात खराब करें, बल्कि अच्छे करने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ, मैं ये कहता हूँ कि ताल्लुकात अच्छे करने में और उनके जूते पॉलिश करने में बड़ा फर्क है। मैं इन तीन का आज इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने सारों के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो लोग जो तहरीक इंसाफ से दूर हो गए थे, वो ये थ्री स्टूजेस की शक्लें देख के सब वापस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी, मकसूद चपड़ासी वाला शहबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम जिसकी कीमत नीचे आ गई है, डीजल, लिफाफा सहाफत इसने शुरू की थी जब ये पहली दफा चीफ मिनिस्टर बना। वो भगौड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा कि उसके बाद ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला करेगा। अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। इख्तलाफ होते आर्मी के चीफ के साथ। ये छुप छुप के पिछले दौर में नरेंद्र मोदी से मिल रहा था। इमरान ने मेरे खिलाफ तहकीकात के लिए ISI को इस्तेमाल किया। बिलावल के नाश्ते और धोबी के बिल की तहकीकात का कहा गया। इमरान चाहता है इदारे टाइगर फोर्स की तरह काम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम पर इल्जाम। कहा आपने बूट पॉलिश खत्म कर दी, अब बूट चाटने पर उतर आए हो। ऐसे बूट पकड़े हुए हैं कि आज तक तारीख में किसी ने ऐसे नहीं किया। सिलेक्टर्स को भी महसूस हो रहा है कि उनका काम नहीं कि ऐसे ओहदे की सिलेक्शन करें। पारा चनार में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि किसी इदारे को एक शख्स के लिए मुतनाज़े नहीं होने देंगे। इमरान खान को जल्द पता चल जाएगा कि वो सहूलतकार के बगैर क्या हैं। दहशत गर्दों से झुककर मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। आमिर के सामने झुके ना सिलेक्टेड के सामने झुकेंगे। सिर्फ एक मेरा बात को पकड़ के वजीर आजम पाकिस्तान तनकीद कर ये नहीं कह सकता कि मैं करप्ट हूं। यहां तक कि ISI को इस्तेमाल किया कि मेरा नाश्ता का और धोबी का बिल का तहकीकात किया जाए। आज तक साबित नहीं कर सका कि हम करप्ट है। बूट पॉलिश खत्म हो चुका है, अब ये इसका काम में नहीं आएगा। आप झूठ कहने बंद करो, वरना जो खातून अव्वल का करप्शन है हम मुल्क और कौम के सामने लेकर आएंगे। पहले न्यूट्रल पे तनकीद कर रहा था, अब न्यूट्रल पे माफी मांग रहा है। उस्मान बुज़दार ने पैसा कहां पकड़ाया था वजीर आला बनने के लिए? वजीर आजम होते हुए, सदर पाकिस्तान होते हुए दहशत गर्दों के सामने झुक के भीख मांगना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जिया उल हक के दौर में किसी के सामने झुके हैं, ना बदतरीन दहशत गर्दों के सामने झुके हैं और ना हम इस सिलेक्टेड कठपुतली के सामने झुक सकते।
सियासी जलसों की गर्मा गर्मी में जबान और अल्फाज की अदायगी पर बहस तवील होने लगी। वजीर आजम इमरान खान ने बिलावल भुट्टो की उर्दू से नावाकफियत को तनकीद का निशाना बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी चुप न रह सके। वजीर आजम को जबान की खराबी का ताना दिया, साथ ही अपने उम्र और इमरान खान के बच्चों की जबान भी याद दिला दी। बाद में काम पे टांग रही है, काम पे टांग रही है। खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। सियासी जलसों में जबान का तस्करा। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। जब बारिश आता है तो पानी आता है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। बिलावल की उर्दू हदफ़े तनकीद बनी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी बोल पड़े। बात इमरान खान तक महदूद न रही। बिलावल ने वज़ीर आज़म को इनके बच्चों की ज़बान भी याद दिला दी। आप हमें उर्दू सिखाने से पहले अपने ही बच्चों को उर्दू सिखा दो। ज़बान फिसलने या अल्फाज की अदायगी दुश्वार हो, बाद में काम पे टांग रही है, मगर तंज के तीर दोनों ही जानिब से बरस रहे हैं कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। जब बारिश आता है तो पानी आता है। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि वजीर आजम के साथ वजीर आला की रवानगी हैरानगी वाली बात नहीं है। पंजाब असम्बली तहलील करने की कोई समरी तैयार नहीं हुई। वजीर आजम और वजीर आला के दरमियान मुशावरत का अमल जारी रहता है। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। मार्च के दौरान मुस्लिम लीग नवाज के तराने के बोल पर मरियम नवाज अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। गाने में अपनी आवाज़ भी शामिल कर दी। तालियां बजाकर गाना दोहराती रही। हुकूमत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने तबले जंग बजा दिया। महंगाई मुकाओ मार्च ने लाहौर से परवाज भरी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कंटेनर पर मौजूद क़यादत कर रहे हैं। सैकड़ों कारकुनान और गाड़ियां लाहौर की सड़कों पर रवादवा है। शादरा के मकाम पर कारकुनान मार्च के इस्तकबाल के लिए जमा हो गए। पुरजोश कारकुनान का पार्टी तरानों पर रक्स। रवानगी से कबल मरियम नवाज ने अपनी वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी। लॉन्ग मार्च 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। अपोजिशन की इक्तदार पर नजर। एहतिजाजी जुलूस शहर इक्तदार की जानिब रवां-दवा। हुकूमत के खिलाफ मुस्लिम लीग नवाज का मार्च लाहौर से शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाओ मार्च फेरोज रोड पर पहुंच गया। लॉन्ग मार्च की क़यादत मरियम नवाज और हमजा शहबाज कर रहे हैं। दीगर लीगी रहनुमा भी कंटेनर पर मौजूद हैं। शाहतरा चौक पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिया गया। गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून के महंगाई मुकाओ मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गयी। शाहतरा चौक पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स कर रहे हैं। मरियम नवाज हमजा शहबाज कंटेनर पर दीगर लीगी रहनुमाओं के साथ मौजूद। मार्च के शुरा से खिताब में लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत ने अवाम को किसी काबिल नहीं छोड़ा। महंगाई के कप्तान और करप्शन के डॉन को भगाने का वक्त आ चुका। अवाम को बाहर निकलना होगा। रवानगी से कबल मरियम नवाज ने अपनी वालदा की कब्र पर हाजिरी दी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इंकिशाफ किया है कि चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने का फैसला नहीं हुआ। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ हमारे वजीर आजम हैं, जल्द नवाज शरीफ वतन में आ जाएंगे। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत को आवाम के पैसे से जलसा करने पर शर्म आनी चाहिए। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक से मरियम नवाज ने मजीद क्या बात की। इस वक्त जो है लॉन्ग मार्च अपने मंजिल की जानिब रवां दवा है और इस वक्त मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद है। मरियम साहबा, ये लॉन्ग मार्च क्या फैसला कुन मार्च होने जा रहा है कि एक तो तरीक़त में इस्तेमाल भी आपकी लोगों पे जा रही है, ये कोई फैसला कुन मार्च होगा? देखिए, हुकूमत तो जा चुकी घर, इंशाल्लाह ऐलान होना बाकी है। हम तो इमरान खान को बाय बाय कहने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल पे कह रही हूँ इमरान खान बाय बाय और हमेशा के लिए बाय बाय। और ये बताए कि जो इत्तेहादी अभी तक ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? करेंगे कब करेंगे? क्योंकि वोटिंग कब तक करेंगे? क्योंकि वोटिंग तो कह रहे हैं 1 अप्रैल को करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। मियां नवाज शरीफ ने क्या इनकार किया कि परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला नहीं बनाना? उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, ये गलत खबर थी। परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने के आप हक में हैं? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, फैसला होगा, लेकिन ये खबर गलत थी। उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ। आप लोगों के मुकाबले में कल एक बड़ा जलसा पीटीआई भी कर रही है और बड़ा उसका मजहबी नाम दिया गया है, इसमें क्या कहें? शर्म आनी चाहिए,
सरकारी जलसा करते हुए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए, कौम के टैक्स पेयर का खून पसीने की कमाई जलसों के लिए इस्तेमाल करते हुए निहायत शर्म आनी चाहिए। और एक पॉपुलैरिटी का बड़ा, ये आपका कोई खानदानी माल नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये पैसा आप अपने लोगों को जलसों में लाने के लिए खर्च करें, किराए के लोगों को, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। अब खान साहब जो दोबारा कह रहे हैं पॉपुलैरिटी जो है वो बड़ी गेन हो रही है, इसमें पॉपुलैरिटी बड़ी गेन हो रही है तरीके एतमाद के बाद। कौन कह रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं, और इसमें क्या कहें? भाई वो तो बहुत हमेशा से झूठे शख्स हैं, उनको इलेक्शन लड़ने पता चल जाएगा। और ये बताएं कि जो न्यूट्रल की बात करते हैं, वो न्यूट्रल की बात करते हैं, वो उस पर क्या कहेंगे आप? मैंने उस पर जो कहना था कह दिया। अब वो न्यूट्रल उनके साथ नहीं है, अब वो न्यूट्रल उनके साथ नहीं है। मैंने इस पे जो कहना था कह दिया। आप लोग एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट आप लोगों के साथ है। मेरा ख्याल है कि वो आइन और कौम के साथ हैं और उसी के साथ होना चाहिए। ये बताएं कि अगर फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की अगर फॉर्मेशन होती है तो कौन कौन से लोग इस गवर्नमेंट के अंदर शामिल होंगे? क्या होगा? फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट की होती है तो कौन कौन लोग इस गवर्नमेंट के अंदर शामिल होंगे? अब ये तो वक्त बताएगा, फैसला होगा, सब मिलके बैठेंगे, फैसला करेंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और आप अगले 5 सालों के आप प्राइम मिनिस्टर हैं जी। अगले 5 सालों बाद आप प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो अल्लाह ताला को पता है। नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं? बहुत जल्दी इंशाल्लाह। तरीके एतमाद कामयाब होने के बाद आ जाएंगे इंशाल्लाह। कितने दिनों के अंदर आ जाएंगे? जी, कितने दिनों के अंदर आ जाएंगे तरीके एतमाद? बहुत जल्दी इंशाल्लाह। मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद। हमजा शहबाज कहते हैं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे या नहीं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बोल न्यूज से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक ने हमजा शहबाज से भी खुसूसी बातचीत की है, जानते हैं कि उनकी क्या बात हुई है। इस वक्त जो है लॉन्ग मार्च रवान दवा है और अपनी मंजिल की जानिब रवान दवा है। हमारे साथ हमजा शहबाज मौजूद है। हमजा साहब क्या कहेंगे? कभी इस सीट के ऊपर शहबाज शरीफ होते थे और नवाज शरीफ होते थे, आज आप हमजा साहब हैं और मरियम साहिबा हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये सबूत है कि शरीफ फैमिली एक थी और एक रहेगी। इत्तेफाक जो है वो अल्लाह के फजल व करम से हमारा रस्मुल-ऐन है और आज हम कौम के एतमाद को साथ लेकर निकले हैं इस जालिम हुकूमत के खात्मे के लिए और इंशाअल्लाह इमरान नियाज़ी के ज़ुल्मों से कौम को आज़ाद कराएंगे और दोबारा से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क की तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। हमजा साहब 3 दिन का ये लॉन्ग मार्च, इतना लंबा लॉन्ग मार्च किस वजह से किया आप लोगों ने? असल में ये लॉन्ग मार्च हुआ वहाँ पर कौमी असम्बली में इजलास चल रहा था और फिर बामी मुशावरत से PDM ने डेटों में रद्द-बदल किया, अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह ये तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में है और एक सड़कों पे है, दोनों कामयाब होंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आ रहे हैं, अल्लाह को मालूम है। इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है। जिन जमातों अपोजिशन जमातों में पीपल्स पार्टी, JUI, मैंगल साहब की सबके साथ मुशावरत होगी और पाकिस्तान के आला मफाद में फैसला। आप पंजाब की बागडोर संभालने लगे हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मकसद बहुत बड़ा है, होते छोटे हैं। एक दफ़ा इमरान न्याय से छुटकारा हासिल हो जाए फिर इंशाअल्लाह जो अल्लाह को मंजूर। आप वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं, तो सुनी हमजा शहबाज की भी और मरियम नवाज की, और दोनों से ये एक सवाल था कि पहले इस जगह पे कंटेनर्स के ऊपर जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुआ करते थे, लेकिन दोनों का कहना है कि जो लोग कहते थे कि हम लोग अलग हैं, हम लोग एक साथ हैं और इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएंगे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।